जय श्री राम आदरणीय मित्रों, कैसे हैं आप? मैं लक्ष्मीपुत्र डॉक्टर कुमार गणेश जयपुर बीकानेर से प्रणाम। मित्रों, वर्ष 2026 में मूलांक 1 वालों के लिए उनके करियर, व्यापार और निजी पारिवारिक जीवन में क्या कुछ रह सकता है, आइए इसके बारे में बात करते हैं। मूलांक 1 का मतलब ये होता है कि आपका जन्म किसी भी महीने की 1 तारीख, 10 तारीख, 19 तारीख या 28 तारीख को हुआ है। तो उस अवस्था में आपका मूलांक 1 बनेगा। अब करियर व्यापार की बात पहले करते हैं तो 2026 में मूलांक 1 वाले बेरोजगारों को जॉब मिल सकता है, नौकरी या काम मिल सकता है। इनका नौकरी या काम में प्रमोशन हो सकता है, पदोन्नति हो सकती है। सरकारी नौकरी पाना चाहते हैं तो उसमें सफल हो सकते हैं। और ये भी सही है कि चाहे ये सरकारी नौकरी में हो कि निजी क्षेत्र में या कॉरपोरेट में, तो वहाँ इन लोगों को अपने अधिकारियों से लाभ हो सकता है। एक बात, दूसरी बात है कि जो लोग खुद अधिकारी पद पर हैं, तो उन्हें भी लाभ हो सकता है। जहाँ तक प्रतियोगी परीक्षाओं के परिणाम की बात करें तो मूलांक 1 वालों के लिए 2026 में इसमें अनुकूलता रह सकती है, उन्हें सफलता मिल सकती है। शेयर बाजार भी लाभ दे सकता है। अब ये बात दूसरी है कि आप शेयर बाजार का काम अपने नाम से करते हैं या किसी और के नाम से, तो उसके अनुसार प्रतिशत कम या अधिक रह सकता है। मूलांक 1 वाले व्यापार जगत में हैं, तो वर्ष 2026 में इन्हें व्यापार में लाभ हो सकता है। ध्यान ये दीजिएगा कि किस व्यापार में और कितना लाभ, ये सूक्ष्म गणना का विषय है। हम यहाँ मोटे तौर पर बात कर रहे हैं। अगर मूलांक 1 वाले 2026 में अपने व्यापार को विस्तार देना चाहते हैं, तो दे सकते हैं। अनुकूल परिस्थितियां मिल सकती हैं। इन्हें इस दिशा में गंभीरता से सोचना चाहिए। किस दिशा में? कि अपने व्यापार का विस्तार करें। विस्तार का मतलब ये है कि अगर ये कोई फ्रेंचाइजी लेना चाहते हैं, पहले से है और लेना चाहते हैं, या जैसे कोई एजेंसी लेना चाहते हैं, डीलरशिप लेना चाहते हैं, वो कर सकते हैं। एक आध और दुकान कहीं इधर-उधर लेना चाहते हैं, या अपनी जो दुकान है, ऑफिस है, उसके आजू-बाजू ऊपर-नीचे की ज़मीन, दुकान, प्लॉट, फ्लैट ऐसा कुछ लेना चाहते हैं, ऑफिस लेना चाहते हैं, तो विस्तार का मतलब ये है। विस्तार का मतलब है कि अपने व्यापार में ये कोई नई बात, नया काम भी जोड़ सकते हैं। यहाँ हम जब बात कर रहे हैं तो मूलांक 1 वालों, ये ध्यान रखिए कि व्यापार और व्यवसाय यानी कि बिज़नेस और प्रोफ़ेशन, हम दोनों की बात कर रहे हैं। आप अगर प्रोफ़ेशन में हैं, व्यवसाय में हैं, तो आपको उसमें भी विस्तार का समय, अवसर और अनुकूलता की प्राप्ति हो सकती है। अब निजी और पारिवारिक जीवन की बात करें, तो वर्ष 2026 में मूलांक 1 वालों, आपका अपने पितृपक्ष के साथ तालमेल बढ़िया रह सकता है। देखिए, पितृपक्ष का मतलब पिता, ये तो होते ही है। इनके अतिरिक्त पिता के पक्ष में जो बड़े हैं, आपसे उम्र में, वो बड़ा भाई भी हो सकता है, चाचा-ताऊ हो सकते हैं, दादा हो सकते हैं, उनके भाई-बंधु हो सकते हैं। ये पितृपक्ष है। बुआ, ये पितृपक्ष है ना? तो इनके साथ आपका तालमेल बढ़िया रह सकता है। जहाँ तक जीवन साथी के साथ संबंधों का मामला है, तो वर्ष 2026 में मूलांक 1 वाले मुस्कुरा सकते हैं, क्योंकि इस वर्ष अपने जीवन साथी के साथ यानी कि अपनी पत्नी या अपने पति के साथ इनका तालमेल बढ़िया रह सकता है, संबंधों में मधुरता रह सकती है। और परिवार के अगर आप मुखिया हैं तब भी, और मुखिया नहीं है तब भी, आप अपने परिवार के लिए एक बड़ा खर्च कर सकते हैं, बड़ी राशि खर्च कर सकते हैं। आपके परिवार में इस वर्ष शुभ कार्य संभव है। इसके अलावा मूलांक 1 वालों के मन में अगर लंबे समय से ये बात जमी हुई है कि भई अपने लिए मकान खरीदना है, घर खरीदना है, या जैसे अब अचानक मन में ये बात आ जाए कि भई मकान खरीदना है या घर खरीदना है, तो इस दृष्टिकोण से आपके लिए अनुकूलता आपकी प्रतीक्षा कर रही है।
आप इस दिशा में आगे बढ़ सकते हैं, समय आपके लिए अनुकूल है। अब इसमें ये ध्यान दीजिएगा, अगर आप यहाँ ज़मीन लेकर प्लॉट खरीद कर मकान बनाना चाहते हैं, तो उस दृष्टिकोण से भी समय अनुकूल है। और अगर आप ये कहें कि नहीं साहब हम तो बना-बनाया विला या फ्लैट या मकान लेना चाहते हैं, तो उस दृष्टिकोण से भी समय आपके पक्ष में है, अनुकूल है। तो इसलिए इस दिशा में आप आगे बढ़िए और जो अनुकूलता समय आपको उपलब्ध करवा रहा है, उस अनुकूलता का लाभ लीजिए। वर्ष 2026 में मूलांक 1 वालों के लिए अगर हम सामाजिक प्रतिष्ठा की बात करें, तो इसमें वृद्धि हो सकती है। ये भी बहुत संभव है कि आपकी सामाजिक गतिविधियाँ बढ़ सकती हैं। सामाजिक कार्यों के लिए आपकी भागा-दौड़ी बढ़ सकती है। आपके प्रयासों में अधिकता रह सकती है और साथ ही साथ में सामाजिक मंच पर आपका सम्मान भी हो सकता है। आपको जो विशेष दायित्व सामाजिक मंच पर मिलेगा, आप उसे बहुत सफलतापूर्वक निभा लेंगे, ये आपके पक्ष की बात है। जहाँ तक संतान की बात है, तो मूलांक 1 वालों वर्ष 2026 में आपके संतान का जो मामला है, तो उसके करियर से, उसके जीवन से संबंधित कोई शुभ गतिविधि हो सकती है। ये आपके लिए खुशी की बात है। संतान के करियर के संबंध में भी शुभ गतिविधि, शुभ कार्य, शुभ बात ये संभव है और संतान के जीवन से संबंधित भी ऐसी बात हो सकती है। तो ये आपके जीवन के लिए एक बड़ी शुभ सूचना है। अब उन मूलांक 1 वालों की बात करते हैं कि जो अभी तक अविवाहित हैं। देखिए भाई, बड़ी बात तो ये है कि इस वर्ष आपका विवाह का मामला प्रगति कर सकता है। कैसे? पहली बात तो ये कि जो अविवाहित है, इनकी सगाई हो सकती है और अगर सगाई हो रखी है, तो शादी का मुहूर्त निकल सकता है, शादी हो भी सकती है और सगाई नहीं भी हो रखी है, तब भी सगाई भी हो सकती है, शादी भी हो सकती है और अगर शादी का मुहूर्त एक बार बनकर, निकल कर रद्द हो गया है, तो अब वो अंतिम रूप ले सकता है। कुल मिलाकर विवाह और सगाई के दृष्टिकोण से भी मूलांक 1 वालों के लिए वर्ष 2026 बहुत अनुकूल है। यानी मामला ये है कि मूलांक 1 वालों के लिए इस वर्ष करियर, व्यापार में और निजी और पारिवारिक जीवन में इन चारों मोर्चों पर काफ़ी कुछ अच्छा रहने वाला है। जुड़े रहिए हमारे साथ इसी प्रकार से। मैं लक्ष्मीपुत्र डॉक्टर कुमार गणेश, जयपुर बीकानेर से अब लेता हूँ विदा। जय श्री राम, प्रणाम।